प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 18 जून सन 2025 ईस्वी की प्रातः प्रताप विहार गाजियाबाद में भाई बहन सुमन, बहन सपना एवं भाई ओंकार जी के द्वारा जो हम यहाँ उपस्थित हैं वो इनके पूज्य पिता शेर सिंह जी अमीन साहब की भोग रस्म अदायगी में आप और हम सब उपस्थित हैं। लगभग मेरे सभी प्रेमी अमीन साहब को जानते थे और उनकी भोग रस्म अदायगी में आप और हम सब इस शोकाकुल परिवार ने आमंत्रित किए। थोड़ी सी बातें कहकर हम तुम सब उनकी स्मृति में बैठे हैं। हम और तुम न जाने कितने जन्मों से यात्रा करते चले आए हैं, कोई हमको पता नहीं। कितने शरीरों में गुजरते गुजरते हम किस शरीर में आते हैं और इन शरीरों की दुनिया से पहले जो हमारी दुनिया होती है चेतना की, वह ना तो हमारी बुद्धि होती है, ना हमारी अकल होती है, ना हमारी कोई शक्ति होती है, ना पहुँच होती है, ना हम किसी सामर्थ्यता के द्वारा, कोई पता नहीं। अज्ञात तरीके से हमारे जीवन की यात्रा चलती चली आती है और किस माता के गर्भ में किस पिता के द्वारा हम पहुँचते हैं ये हमको पता नहीं। कौन कौन हमारे जीवन की यात्रा में पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पुत्रों के रूप में, पुत्रियों के रूप में या अन्य संबंधियों के रूप में आएंगे, ये भी हमको पता नहीं। ये सारी कार्रवाई हमारी बुद्धि के बिना, हमारी अकल के बिना, हमारी चतुराई के बिना, हमारी सामर्थ्यता के बिना, हमारी सोच के बिना सब हो रहा था और हम भी नहीं जानते कि हम उस माँ के उदर में जाएंगे, वो हमारी जीवन संगिनी बनेगी, वो हमारा जीवन साथी बनेगा, कोई नहीं जानता। ये अशरीरों की यात्रा न जाने कब से चली आ रही है और जब हम एक छोटे से अणु के द्वारा भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं तो हमारी सोच के बिना, अकल के बिना, हमारी शक्ति के बिना भी हमारे सब कुछ विकास होता रहता है। हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां, सारी हमारी कर्म इंद्रियां अपने आप विकसित होती रहती हैं, जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है। हम अपनी अकल से, बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, न किसी अवयव का, किसी अंग का विकास कर सकते। आते हैं और उसके बाद हम जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस धर्म में हमारे माता पिता मान्यता करने वाले हैं, हम वही फिर भाषा बोलने लगते हैं, वही हम अपनी नीतियां, मान्यताएं, धारणाएं, वही हम अपने संबंधी, नाते, रिश्ते, वही हम अपनी सोच, उसके अनुकूल ही हमको ऊपर से पहना दिया जाता है।
ऊपर से हमारे ऊपर व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया जाता है। ये हम भारत में पैदा होते हैं, हिंदू धर्म में पैदा होते हैं, हिंदू संस्कृति, मुसलमान धर्म में पैदा होते हैं, मुसलमान संस्कृति, ईसाई, पारसी, बौद्ध, यहूदी, बहुत जैसी संस्कृतियों, ये शब्दों से हमारे ऊपर व्यक्तित्व बना दिया जाता है। लेकिन ये सारी कार्य शब्दों के बिना हमारा भीतर जीवंतता थी, वो शब्दों के बिना हो रही थी। कोई शब्द नहीं था, हिंदी नहीं थी, अंग्रेजी नहीं थी, भाषा नहीं थी, कोई भी। तो शरीरों की यात्रा करते करते हम आए और यहाँ पर हमारा नामकरण संस्कार कर दिया गया। और उसी सिलसिले के दायरे में शेर सिंह जी अमीन साहब का भी शरीर यहाँ आया। और शरीर जो होता है ये हमारी चेतना का कवच होता है। इसके भीतर हम न जाने कितने शरीरों में कितने कर्म करते रहते हैं और उन कर्मों के फल भोगने के लिए हमें न जाने कितने शरीर धारण करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ शरीर ऐसे होते हैं, जैसे अमीन साहब मेरे संपर्क में सन 1970 से आए और 1970 से आने के बाद उन्होंने मेरा इतना काम किया कि आज जितना मेरा फैलाव है कितने ही प्रदेशों में, वो अमीन साहब का देन है। एक मैं कहानी पढ़ा करता था और वो कहानी मुझे आज याद आती है कि एक आदमी का बेटा समुद्र के किनारे जाया करता था और जब वो समुद्र के किनारे जाता था तो समुद्र के पक्षी उसके पास आकर उसके सिर पर बैठते थे, उसके आसपास खेलते कूदते थे और बड़ा मगन वो रहता था उन पक्षियों में। ये खबर उसके पिता को पड़ी और पिता जो था वो मांसाहारी था, मांस खाता था। उसने अपने बेटे को से कहा कि तुम समुद्र के किनारे जाते हो और सुना है कि वहाँ बहुत तरह तरह के सुंदर सुंदर पक्षी तुम्हारे पास आते हैं और तुम आज जा रहे हो, मेरे लिए एक सुंदर सा पक्षी ले आना जिसका मैं मांस खा सकूं, अपना रसास्वादन कर सकूं। पिता की आज्ञा मानते हुए बेटा चला गया। जब समुद्र के किनारे पहुंचा तो एक भी पक्षी उसके पास नहीं आया, पक्षी एक भी नहीं आया। उसके भाव की ही भाषा उन पक्षियों तक पहुंच गई। ये पक्षी हमारी तुम्हारी हिंदी भाषा नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, फारसी नहीं जानते, लैटिन नहीं जानते, फ्रेंच नहीं जानते, अरबी नहीं जानते। ये हमारी भाषा जो होती है भावों की, जो शब्दों के बिना होती है, उसे पहचानते हैं। तो नहीं आया। भावों की भाषा पक्षियों ने पहचान ली और जब पक्षियों ने पहचान ली एक भी नहीं आया। जाके पिता को बताया कि तो आज तो मेरे पास कोई पक्षी नहीं आया। तो किसी मनोवैज्ञानिक ने उससे कहा, तुम शब्दों से यहाँ पर बहुत ज्ञानी बन गए हो, शब्दों से तुम्हारे धर्म हैं, शब्दों के तो विस्तार के लिए तुम्हारे धर्म है, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी भाषाएं, तुम्हारे समाज हैं, तुम्हारे रीति हैं, रिवाज हैं, शब्द के संबोधन होते हैं। लेकिन जिंदगी की जीवंतता की जो कार्रवाई है वो तो निःशब्द से हो रही है, बिना शब्द के हो रही है। यहाँ कार्य अक्षरों से चल रहा है लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था निरक्षर से चल रही है। उसके लिए कोई भाषा नहीं है, वो शब्दातीत है, तुम्हारे शब्दों से चली हुई है। तुम यहाँ अपने शब्दों से ज्ञानी बन जाते हो या कोई भी तरह के समाजी बन जाते हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ भाषा
तुम्हारी शब्दातीत होती है, इन शब्दों की परमात्मा भाषा नहीं होती, परमात्मा के यहाँ तुम्हारे भावों की भाषा होती है। अमीन साहब जाते थे, कार्य करते थे, तो जब मैं कभी कभी उनसे भजन सुनने की बात कहा करता था, भजन सुनाओ, तो वो इस भजन को, मेरी रचना को बहुत सुनाया करते थे। बढ़ता ही रहूं तेरी ओर सदा, जब तक ना तेरा हो जाऊं। अंत में शब्द आता, तेरी राह में बेशक आग जले, अग्नि देखना डिग पाऊं, ठहर पाऊं। बाद में एक शब्द आता था कि तन जर्जर हो कुछ काम न दे, भावांजलि तेरे चरणों में अर्पित करता जाऊं। तो भावांजलि, आज हम जो बैठे हैं, शब्दांजलि उन तक नहीं पहुंचेगी। शब्द तो हमारे बहुत पीछे रह जाते हैं। परमात्मा की भाषा मौन है, परमात्मा की भाषा निशब्द है। जब हम होठ भी बंद कर लेते हैं, लेकिन जिन शब्दों में हम जिंदगी जीते हैं, ये शब्द हमारे भीतर गुंजारते रहते हैं। लेकिन शब्दों के परे जो हमारे भाव दशा है, वो पहुंचा करती है परमात्मा तक। आपने संत फ्रांसिस का नाम सुना होगा। संत फ्रांसिस नदी में जाते थे नहाने के लिए, बहुत मछलियाँ उनके आसपास इकट्ठी हो जाया करती थी। चला करते थे तो बहुत पक्षी उनके कंधों पर बैठा करते थे। जो उस समय का पोप था, जो धर्म का संरक्षक था, उसको सूचना मिली कि साहब फ्रांसिस तो ऐसे हैं संत, उनके यहाँ पक्षी भी उनसे इकट्ठे रहते हैं। उसने कि ये तो भाई ठीक बात नहीं है, बुलाओ। तो उनको बुलाया अपने दरबार में बुलाया। बुलाने के बाद जब फ्रांसिस गए वहाँ, तो कितने ही पक्षी उनके आसपास, कितने ही जंतु उनके साथ पहुँचे। वो बड़ा समझदार था। उसने कि जिस आदमी के व्यक्तित्व की भाषा को, जिस आदमी के भावों को पक्षी समझते हैं, वो आदमी कोई सहज नहीं है। हम यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में बातें करते हैं आपस में, न जाने कितने कितने हम अपनी योजना बनाते हैं, समाज चलाते हैं, झगड़े करते हैं, विवाद करते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं भाषा की। लेकिन भाषा ये प्राकृतिक भाषा नहीं है, प्राकृतिक व्यवस्था की भाषा नहीं है। प्राकृतिक की व्यवस्था तो वही सूर्य निकल रहा है, वायु चल रही है, जल हमें दे रहा है, पृथ्वी अपनी व्यवस्था कर रही है, सब हमारी भाषा के बिना कर रही है। तो अब अमीन साहब का जीवन था, कहीं भी जाते थे, मछलियाँ, पक्षी, जो भी गुरुमुखता की ओर बढ़ना चाहते थे, जो भी भक्ति की ओर बढ़ना चाहते थे, जो भी सत्संग की ओर बढ़ना चाहते थे, जो भी वास्तविक धर्म की ओर बढ़ना चाहते थे, उनके पास इकट्ठे होते रहते थे। जैसे फ्रांसिस संत के पास पक्षी इकट्ठे होते रहते थे, मछलियाँ इकट्ठी होती थी। और जब से इकट्ठे होते रहते थे सब, तो अमीन साहब उन सब को भर के मेरे यहाँ डाल देते थे। आज उनकी बहुत संगत, बहुत सत्संगी उनके द्वारा मेरे यहाँ पहुँचाए हुए हैं। बहुत सबको भरते थे। गुलजार लाल जैसों ने एक बार कहा उनसे कि तुम इतना मेहनत करते हो, इतनी दूर जाके सत्संग करते हो, तुम ही क्यों ना लोगों को उपदेश कर दिया करो, क्यों ना गुरु बन जाओ। तो उन्होंने जवाब दिया था, गुरु तो भूदत्त सिंह ही है, मैं तो सेवादार हूँ, सेवा ही करने के लिए हूँ। आज कितने को कुछ 10 लोग भी नमस्ते करना शुरू कर देते हैं, प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, वही चेला मूड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाहिर शेर सिंह अमीन, तूने सबको प्रेरणा से देकर अपनी एक उच्चतर स्तर की जिंदगी जीते जीते कितने ही लोगों को प्रेरित कर कर मेरे यहाँ जाकर भेज दिया। तो ये उसकी सच्ची गुरुमुखता का एक सबूत था। सच्ची गुरुमुखता का सबूत था। इसके बाद एक बात मैं आपसे और कहे जाता हूँ
जब कोई, ये क्या हो गया, जनरेटर नहीं न सही, तो इसको वैसे आ जाएगा, बात वहाँ तक आ जाएगी बात। तो जब कोई आदमी इस दुनिया में परमात्मा का संदेश पहुंचाने वाला आता है, ज़मीन में उतरता है, तो अपने साथ कुछ उच्च स्तरीय कर्म करने वाले साथी सहयोगी लाया करता है। शेर सिंह अमीन साहब मेरे उन सहयोगियों में से थे जिन्होंने मेरा बहुत काम किया, जीवन ही सारा काम किया। और जब वो बीमार थे शरीर, तो कई लोगों ने उनको खाने पीने के लिए बताया कि तुम ये भोजन करना शुरू कर दो, इससे निदान हो जाएगा, मांस का सेवन करना शुरू कर दो, ये करो। लेकिन वो आदमी ने शरीर को महत्व नहीं दिया, सिद्धांत को महत्व दिया। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी मांसाहार नहीं करूँगा, मैं कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, मैं किसी प्रकार का वह कृत्य नहीं करूँगा जो अध्यात्म के विरुद्ध में होता है, जो सत्संग के विरुद्ध में होता है। और वो काफ़ी शरीर से पीड़ा सहन करते हुए हमारे बीच से जहाँ से आए थे वहीं चले गए। जिस आदमी का भाव, दो तरह की शब्दों से काम तो इस दुनिया में भी करते हैं। एक तो शब्दों के काम, आज किसी स्कूल में चले जाओ, बच्चे का एडमिशन दिलाते ही शब्द सिखाने शुरू कर देते हैं अपनी अपनी भाषाओं के, और शब्दों की डिग्रियां हो जाती हैं, शब्दों से ही डिग्रियां मिलती हैं, शब्दों से ही पद मिलते हैं, और शब्दों से ही यहाँ पर आदमी सफल होता है। रात दिन जाता है, मतों का प्रचार, धर्मों का प्रचार, मज़हबों का, संस्थाओं का प्रचार, सब शब्दों से होता है। संत भी आते हैं, वो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन संतों के शब्दों के प्रयोग में शब्द, उनका संदेश निशब्द की ओर होता है। सब संतों के शब्दों का प्रयोग जो होता है अपनी भाषा में, अपने प्रवचन में, अपने लेखन में, अपने व्यवहार में, वो निशब्द की ओर होता है, शब्दातीत होता है, वो निरक्षर की ओर होता है। और दुनिया के आदमियों के जो शब्दों की व्याख्या होती है, शब्दों की भाषा होती है, शब्दों का प्रयोग होता है, वो शब्दों का प्रयोग शब्दों के संसार में फैलाव के लिए ही होता है। वो निशब्द की ओर जानते ही नहीं हैं, केवल संत मत ही निशब्द की ओर की सूचना देता है। तो आप अमीन साहब रहते थे, वो शब्दों की दुनिया में रहे, खूब रहते थे। एक बार की बहुत पुरानी घटना याद है मुझे, 400 साल पहले भाग्यवती में और उनमें थोड़ा मनमुटाव हो गया। छरौंडा मेरठ में है, मैं वहाँ से वापस हो रहा था, तो मैंने जब दोनों में मनमुटाव सा हो रहा था, तो मैंने मजाक में उनसे कहा मैंने कि ओ आज भाग्यवती से झगड़ा कर रहे हो, और पहले इसका फ़ोटो लगाए हुए घूमते थे। बस सारा झगड़ा ख़त्म हो गया और एक हो गए, मियाँ बीवी ठीक हो गए। तो इतने हमारे वो दिल खुश भी थे। और आने से पहले मेरी सारी जिम्मेवारियाँ भंडार की, प्रसार की सारी निभाई। तो भाई वो शब्द से परे जो हमको तालीम सिखाई जाती है निशब्द की, उस निशब्द में होते हुए, और जो हमारा तुम्हारा सबका लक्ष्य है भजन का, ध्यान का, परमार्थ का, सत्संग का, सेवा का, वो केवल ये लक्ष्य है कि हम जहाँ से आए हैं, जहाँ से हमारा आना इन शरीरों में बिना शब्दों के, बिना अक्षरों के, ज्ञान के, बिना ताकत के, बिना शक्ति के, बिना हमारी योजना के हुआ है, वह हम निशब्द ध्यान के द्वारा मौन हो करके जब हम शब्दों से परे उठ जाते हैं, तभी तो परमात्मा के द्वार खुलता है, परमात्मा के देश में प्रवेश करते हैं। तो वह हमारे तुम्हारे बीच में अपने शरीर की सारी कार्रवाई करते हुए, और इस गाजियाबाद में
जो भी उनका रिश्तेदार है, जो भी प्रेमी है, जो भी आया, सभी को उन्होंने व्यवसाय करना सिखा दिया, धंधा करना सिखा दिया। आज सारा परिवार शायद यही है। वो सबको लौकिक ज़िंदगी जीने के लिए भी व्यवसाय कराते थे। लौकिक ज़िंदगी के बाद पारलौकिक भजन ध्यान में उतरवाते थे। और जो भजन ध्यान में उतरता है और हो जाता है तो वो जहाँ से आता है और शरीर की यात्रा पूरी करने के बाद वह अपने उसी मूल स्रोत में समा जाता है जहाँ से हमारे शरीरों की कार्रवाई होती है। तो आज हम तुम उसी शेर सिंह अमीन साहब की स्मृति में, भोग रस्म अदायगी में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सुनाता रहूं उनके विषय में, क्योंकि काफ़ी समय उन्होंने मेरे साथ गुजारा था। लेकिन नहीं, समय का अभाव है और शोभा भी नहीं देता, क्योंकि तुम्हें अग्रिम कार्रवाई करनी है और मैं भी जल्दी जाऊंगा। बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं और आप सब से एक जो है आग्रह करता हूं कि आप उस हस्ती के लिए, जो शख्सियत है मेरे साथ आई, आप सब 1 मिनट का मौन धारण करके उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1 मिनट का मौन धारण करके। राधा स्वामी। राधा स्वामी। अब परिवार फ्री हो गया भैया, जो व्यवस्था में लगो देखो। अच्छा, 5 भजन सुनवा दो जरा।